Now we come to one of the most important part in this video, which is the claim that was put by the Buddhist community on Pushyamitra Sunga as the persecutor or the mass slayer of the Buddhist. तो ऐसा क्यों था? Because people believe that following his coronation as a king, जब वो राजा बने तो उसके बाद वो kind of एक मिशन में चले गए जहाँ पे he massacred the Buddhist monks, the Buddhist citizens. He burned down various monasteries. इसके बावजूद ये करने के बावजूद भी उन्होंने बहुत सारे एनिमल सेक्रीफाइसेस किए थे जो कि अशोक के टाइम से बंद थे। तो बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये कहते हैं कि इन्होंने तो बुद्धिस्ट सिटीजन्स और बुद्धिस्ट ह्यूमन बींग्स को मारा ही था, उनके मोनेस्ट्रीज भी जलाए थे, साथ साथ इन्होंने एनिमल सेक्रीफाइसेस वगैरह भी किए थे जो कि अशोक के टाइम से ही बैन हुए थे। तो दे डोंट पोर्ट्रे हिम एज अ वेरी गुड किंग, रादर दे पोर्ट्रे हिम एज अ वेरी क्रूअल किंग हु गॉट अनलिमिटेड पावर एंड डिडंट नो व्हाट टू डू विद दैट पावर। तो जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है अशोका वदना या अशोका वदना, जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है उसमें एक पार्ट है दिव्यादना। तो दिव्यादना में ये मेंशन है कि पुष्यमित्रा ने बहुत सारे मोनेस्ट्री जला डाले थे, उन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट को मारे थे, उनको स्ले किया था एंड उनके ऊपर इनाम भी रखा था कि जो जो उन बुद्धिस्ट को मारेगा उसको राजा खुद स्वयं इनाम देंगे। तो considering this scripture, he was more of a dictator for the Buddhist community. He totally slayed them, he burned their monasteries, and he even put reward on their head of whosoever would be able to king them would be rewarded by the king. तो इसके लिए हम दो रीजंस मान सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंगा ने ऐसा क्यों किया था। अगर हम इस पॉइंट की बात करें कि वो परसिक्यूटेड थे, हम दो रीजन मान सकते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया था। तो पहला रीजन जाता है बेसिकली जो उनके कास्ट पे, वो एक ब्राह्मण थे एंड ही बिलीव्ड इन रिवाइविंग द सुप्रीमेसी ऑफ द ब्राह्मण्स and the concept of Brahmanism. And this was a main reason why he didn't want Buddhism, because Buddhism was very prevalent at that time. क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो इससे पहले था मौर्यन एम्पायर, और मौर्यन एम्पायर में जो मौर्यन किंग्स थे उन्होंने काफी अच्छी खासी ग्रांट देके रखा था बुद्धिस्ट कम्युनिटी और बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, उनकी मोनेस्ट्रीज को, उनके डिसाइपल्स को, उनके टीचर्स को। इनफैक्ट चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक खुद बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए थे। तो उस टाइम पे बुद्धिज्म फुल पीक में था। और वैसे एक टाइम पे पुष्यमित्र शुंगा जो कि बिलीव करते थे कि ब्राह्मणिकल सुपेरियोरिटी होनी चाहिए, तो उनके लिए बुद्धिज्म एक खतरा बनता हुआ नजर आ रहा था। तो दिस माइट बी वन रीजन। एंड सेकेंड रीजन विच हिस्टोरियन एच भट्टाचार्य गिव्स अस इज कि जो इंडो ग्रीक राइवल्स थे इनके, मान लीजिए जो बैक्ट्रियन एम्पायर हो गए या फिर जो बाहर से आए थे जो इंडो ग्रीक्स हो गए, वो जब इनको अटैक करने आए थे तो जो बुद्धिस्ट ने इनको बहुत सपोर्ट किया था। सो सीइंग द सेम सपोर्ट being given to the rivals by the Buddhists themselves, Pushyamitra Sunga was very enraged, and this might be one reason which prompted him to kill them. मतलब अगर इन्होंने देखा कि जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है वो इतना सपोर्ट कर रहे थे उनके राइवल्स को, इसी एक गुस्से की वजह से ये माना जाता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि वो इतना नफरत क्यों करते थे बुद्धिस्ट कम्युनिटी से। अब हम आते हैं इस पहले वाले पॉइंट के काउंटर पार्ट पे, जहाँ पे जो वेदिक क्रिटिक्स है वो ये क्लेम करते हैं कि क्यों ऐसा कोई परसिक्यूशन हुआ नहीं था। इनके बड़े सिंपल आर्ग्यूमेंट्स हैं। ये कहते हैं कि पहले ही बात जो ये नजर डालना चाहते हैं भारूट के स्तूपा पे। सो व्हाट दे से इज जस्ट नोटिस द स्तूपा एट भारूट, इट वाज बिल्ड अकॉर्डिंग टू देम, इट वाज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ पुष्यमित्र शुंगा। सो if he did build the stupa, then why would he you know have a bias for the Buddhist community? Secondly, they believe that Pushyamitra Sunga himself was a great patron of the Buddhist art. He himself was a great admirer of the Buddhist art, and he wouldn't do anything like that. Plus, इनसे पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य थे या जो मौर्यन एम्पायर थे, उन्होंने जितने भी स्टूपास और जितने भी मॉन्यूमेंट्स बनाए थे बुद्धिस्ट फिलोसफी को मद्देनजर रखते हुए या फिर जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह के लिए, तो उनको पॉइंट टू पॉइंट टाइम पे वेंडलाइज किया जा रहा था इन्वेडर्स के द्वारा। तब उन्होंने पुष्यमित्र शुंगा ने खुद वो रिकंस्ट्रक्ट किए थे और उनको वापस से अच्छा बना था ताकि वो दोबारा वेंडलाइज ना हो सके। तो उनका ये कहना है कि व्हाई वुड ही डू दैट इफ ही रियली हेटेड द बुद्धिस्ट। सेकेंडली, many historians are of the opinion that there are terracotta tablet has been found at the Ashutosh Museum in Kolkata. Now, what does this tablet signify? This tablet signifies the extent or how prevalent was Buddhism in Bengal, and that was during the time of Shunga period itself. So, there is this point which proves that basically there was not much violence going on with the Buddhists during
in the eastern part, where basically the Shungas ruled at the time. So the Vedic critics would like to believe that these points or all that are all rubbish, and it's just made to hamper the personal identity or hamper the personal image of Pushyamitra Shunga.